भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। किसी भी अर्थव्यवस्था का जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसकी जीडीपी से किया जाता है। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ all the goods and services transacted in that economy during the previous financial year। किसी भी आर्थिक वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में जो गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान होता है, जो व्यापार होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है, उसका जो सम टोटल होता है, दैट इज द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी। तो आज अगर भारत संसार की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो इसके लिए जिम्मेदार है इसकी जीडीपी। और जीडीपी को वहां तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? आज के समाज में वो कौन सी संस्था है, वो कौन सा स्थान है जहां सबसे ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है? वो है एक शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक ऐसा चमत्कार है जो जंगल में भी मंगल खड़ा कर सकता है, जैसे कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये जो कैमरा पैन होकर आने वाला है, ये एक वीराना है। आज से 10 साल पहले तक यहां पर कुछ भी नहीं था और आज आप देखिए एक मॉल खड़ी हुई है और इस मॉल के पीछे आपको दिखाई नहीं दे रहा असंख्य टावर हैं जिसका नाम है गौड़ सिटी। गौड़ नामक एक बिल्डर ने एक पूरे का पूरा वीराने में सिटी बिल्ड कर दिया और अपने सिटी को कामयाब बनाने के लिए उसने इस मॉल को स्थापित किया जिसका नाम ही है गौड़ सिटी मॉल। आइए अब हम इस मॉल के भीतर चलते हैं। तो मॉल जो नाम है, ये जो हमारी संस्कृति में एक शब्द है मेला, ये मेले से बहुत मिलता जुलता शब्द है मॉल। और आधुनिक जीवन में मॉल लगभग वही काम कर रहा है जो पुराने समय में मेले किया करते थे। यानी कि लोग मेला देखने जाते थे, मनोरंजन भी होता था और साथ में शॉपिंग भी होती थी। इसी प्रकार से ये आज की मॉल है और इस मॉल के शीर्ष पर है एक मल्टीप्लेक्स। ये है आज का सिनेमा गृह जिसके अंदर फिल्में प्रदर्शित होती हैं। मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में भी जो मल्टीप्लेक्स हैं उनमें 4 या बहुत से बहुत 5 स्क्रीन्स होती हैं। लेकिन ये नोएडा के लगभग वीरान कोने में आप इस मल्टीप्लेक्स को देखिए जिसके अंदर 9 स्क्रीन है। इट हैज 9 स्क्रीन्स। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन, हम इससे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जो एग्जीबिशन सेक्टर है, जो बॉलीवुड का एग्जीबिशन सेक्टर है, वो कितना ऑप्टिमिस्टिक है। वी कैन कंसिडर दिस लोकेशन टू बी अ स्मार्ट सिटी। इट इज समवेयर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ गाजियाबाद एंड नोएडा, सो इट इज नॉट अ वेरी privileged location. So from here we can get an idea कि what is going to be the shape of the new India that is emerging। हमारे सभी शहरों में जिनको स्मार्ट सिटीज बोला जा रहा है, चाहे वो बी क्लास सिटीज हों, सी क्लास सिटीज हों, उनकी जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है, तो वहां पर एक बहुत बड़ी कुंजी हाथ लग गई है हमारे बिल्डर्स को कि जहां कहीं पे भी आपको जंगल में मंगल बसाना हो तो वहां पे एक मॉल को स्थापित कर दो। मॉल को स्थापित करो, स्कूल को स्थापित करो, हॉस्पिटल को स्थापित करो, इस प्रकार की प्रिविलेजेस को स्थापित करो जिससे कि लोग वहां आकर रहने के लिए प्रेरित हो। जीवन की जितनी भी सुविधाएं हैं जीने की, जिम से लेकर स्विमिंग पूल तक, वो उनको उपलब्ध की जाए, तो वो सब उपलब्ध कराई जा रही हैं।
तो जितने भी शहरों का विकास होगा वहां सब जगह पर मॉल खुलेंगी और हर मॉल के अंदर एक मल्टीप्लेक्स खुलेगा। और अगर हम इससे अंदाजा लगाएं, क्योंकि इस मॉल के बहुत ही करीब एक दूसरी मॉल है और वहां पर जो दूसरा मल्टीप्लेक्स है वो 10 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स है और वो इससे भी ज्यादा पॉश है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो एग्जीबिशन सेक्टर है, जो इंडियन सिनेमा का एग्जीबिशन सेक्टर है, बॉलीवुड का जो शोरूम है, वो इतना रौनक से भरा है, इतना आकर्षक है कि वो स्वयं अपने आप में दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। हमें आवश्यकता है ऐसी फिल्मों की जो और अधिक मात्रा में प्रेरित करें दर्शकों को इन मल्टीप्लेक्सेस के अंदर आने के लिए। ये एक बहुत ही आनंददायक अनुभव प्रदान कर रही हैं दर्शकों को। जब दर्शक इन मॉल्स के अंदर आते हैं ये B+ सिटीज के, तो वहां पर आके वो सेल्फीज खींचते हैं, वो बहुत प्रिविलेज्ड महसूस करते हैं, जैसे कि वो जब किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तब वो महसूस करते हैं। तकरीबन वैसा ही वैसा वो इन मल्टीप्लेक्सेस में आकर भी महसूस करते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए उसके शोरूम किस कंडीशन में है ये बहुत आवश्यक है और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि भारतीय फिल्म उद्योग की और बॉलीवुड की जो शोरूम है वो A1 कंडीशंस में है। इसलिए हमारे प्रोडक्शन सेक्टर का फर्ज बनता है कि इन शोरूम्स की गरिमा के अनुरूप वो फिल्मों का निर्माण करें। धन्यवाद।